बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे आसमान अपने सीने से बोझ उतार रहा हो। और कभी कभी कहीं दूर से भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज आती और फिर खामोशी छा जाती। इसी तूफानी रात में आकाश बलून से घर को सजा रहा था। टेबल पर केक और कैंडल्स तैयार थे। शायद आज किसी का बर्थडे था। शाम के 7 बज चुके थे और अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। दस्तक की आवाज से एक बिल्ली घर की खिड़की से बाहर चली गई। आयशा, इतनी जल्दी आ गई? आकाश दरवाजा खोलता है, पर दरवाजे पर उसके दोस्त रघु और विक्रम थे और हाथ में था एक शराब की बोतल और 2 चिप्स के पैकेट। वीकेंड है ब्रो, बारिश, दारू, दोस्त, इट्स पार्टी टाइम। हाँ भाई, खूब जमेगी रंग जब मिलेंगे 3 यार, आकाश, रघु और विक्रम। आज नहीं यार, आयशा आ रही है, उसका बर्थडे है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ओहो, लव बर्ड्स की प्राइवेट पार्टी है। भाभी को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलना है। हाँ हाँ ठीक है, अभी तुम लोग निकलो, हम नेक्स्ट वीक पार्टी कर लेंगे। वो दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और आकाश अपनी सजावट के काम में फिर से लग जाता है। कुछ देर बाद फिर से घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। फिर से वही बिल्ली आवाज सुन के घर की खिड़की से बाहर कूद गई। ये देखकर आकाश थोड़ा सा हैरान हुआ। फिर वो दरवाजा खोलने गया और उसके सामने वही नजारा फिर से आ गया। रघु और विक्रम हाथ में शराब और चिप्स पकड़े खड़े थे। वीकेंड है ब्रो, बारिश, दारू, दोस्त, इट्स पार्टी टाइम। हाँ भाई, खूब जमेगी रंग जब मिलेंगे 3 यार, आकाश, रघु और विक्रम। ये देखकर पहले आकाश थोड़ा घबरा गया। फिर उसे लगा कि रघु और विक्रम उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तुम लोग फिर आ गए? मैंने बोला ना कि आज आयशा का बर्थडे है, हम पार्टी नेक्स्ट वीक करेंगे। ओहो, लव बर्ड्स की प्राइवेट पार्टी है। भाभी को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलना है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आकाश घर की खिड़की बंद कर देता है, अपना सारा काम खत्म करके सोफे पर बैठा फोन का स्क्रीन बार बार चेक कर रहा है और आयशा का नंबर बार बार नॉट रीचेबल आ रहा है। उसके चेहरे पे खुशी और घबराहट दोनों साफ दिख रहा है। तभी दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है। आकाश पहले से ही बेचैन था और फिर एक और नॉक ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। आकाश ने पहले खिड़की की तरफ देखा, लेकिन इस बार वहां कोई बिल्ली नहीं थी। उसने थोड़ी राहत की सांस ली और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। इस बार दरवाजे पे आयशा खड़ी थी। आयशा, तुम आ गई? और नहीं तो क्या, मेरी भूत आई है। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, वैसे विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओह थैंक यू। अब मुझे अंदर भी बुलाओगे या फिर सारी बातें यहीं करनी है? ओह सॉरी, आओ ना, अंदर आ जाओ। अरे कितना अच्छा मौसम है, और ऐसे मौसम में तुमने खिड़की क्यों बंद की है? आयशा तुरंत खिड़की खोल लेती है। और फिर वो दोनों सोफे पे बैठे बातें करने लगते हैं।
वाह, ये सब मेरे लिए है। ये डेकोरेशंस, केक, गिफ्ट्स। और क्या, आज मेरा बर्थडे थोड़ी ना है। ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश मत करो। पिछले साल तो गिफ्ट भूल गए थे ना, सब याद है मुझे। उसी कमी को तो आज पूरा कर रहा हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है। यार, इस वक्त कौन आ गया? आकाश उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है। और वही बिल्ली फिर से खिड़की से छलांग मार के बाहर चली जाती है। आकाश के दिल में एक ठंडी सी घबराहट दौड़ गई और उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल घूम रहा था, कहीं ये सब फिर से तो शुरू नहीं हो गया। उसने दरवाजा खोला और उसका डर सच साबित हुआ। बाहर रघु और विक्रम खड़े थे। उन्हें देख के आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। वीकेंड है ब्रो, बारिश, दारू, दोस्त, इट्स पार्टी टाइम। हाँ भाई, खूब जमेगी रंग जब मिलेंगे तीन यार, आकाश, रघु और विक्रम। आकाश को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पे डर और घबराहट साफ दिख रही थी। अरे आकाश, क्या हुआ है? तो इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? तुम दोनों कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? क्या मतलब है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों थोड़ी देर पहले ही मेरे पास इसी तरह आए थे। लेकिन हम तो अभी आ रहे हैं। मुझे लगता है ये तेरे मन का बहम है। यार रघु, इसको तो दारू की बोतल देखकर ही नशा हो गया है। चल पार्टी स्टार्ट करते हैं। नहीं यार, आज नहीं होगा। आयशा आई है, आज उसका बर्थडे है। हम लोग नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं ना। क्या भाभी आई है? यार आज तक तो तुमने उन्हें हमसे मिलवाया नहीं है। ठीक है, भाभी को बुला, हम मिल भी लेंगे और बर्थडे विश भी कर लेंगे। आकाश घबराहट में तुरंत पीछे मुड़ता है आयशा को बुलाने के लिए, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो यही थी। आयशा, आयशा, जैसे तुझे हमारे आने का एहसास हुआ था, हो सकता है कि वैसे एहसास तुझे आयशा के आने का भी हुआ होगा। तू चिंता मत कर यार, वो आ जाएगी ना। यार, क्या तुम लोग आयशा के आने तक मेरे साथ रुक सकते हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है? चल। तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं और तभी आकाश की नजर खिड़की पर पड़ती है। ये खिड़की तो आयशा ने खोला था। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? क्या सच है, क्या झूठ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुक रुक, टीवी में कुछ अच्छा सा गाना चलाते हैं, तुझे अच्छा फील होगा। आज पुलिस को जंगल से एक जवान लड़की की लाश मिली। लड़की की पहचान अभी तक नहीं हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आयशा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मेरे पास आने वाली थी, लेकिन ये नहीं यार, वो कोई और होगी। तुझे गलतफहमी हुई है। फिर एकदम से बिजली चली जाती है और अंधेरा हर कोने को निगल लेता है। विक्रम कांपते हुए हाथों से एक कैंडल जलाता है और तभी बिजली वापस आ जाती है। रूम एक बार फिर से रोशनी से भर जाता है, लेकिन इस रोशनी के साथ उनकी नजरें खिड़की की तरफ जम जाती है। वहां एक लड़की खड़ी थी। आयशा, तुम ठीक हो ना आयशा? न्यूज में ये सब क्या दिखा रहे हैं? आयशा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके गुस्से के पीछे
दर्द छुपा था। आयशा, ये क्या हो गया है तुम्हें आयशा? मुझे बदला चाहिए, बदला चाहिए मुझे। बदला? लेकिन मैंने क्या किया आयशा? तुमने नहीं। रघु, विक्रम, बोलो, क्या क्या तुमने मेरे आयशा के साथ? हमें माफ कर दो आयशा, हमें नहीं पता था कि तुम ही आयशा हो। ऐसा यकीन करो, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। कुछ घंटे पहले जब हम गाड़ी से आ रहे थे, हमने तुम्हें अकेले सड़क पर देखा। उस वक्त नशा हम पर हावी था और शैतानी ख्यालों ने हमें अंधा कर दिया था। हमने तुम्हें गाड़ी में खींचने की कोशिश की, पर तुम जंगल की तरफ भाग गई और हम पागलपन में तुम्हारे पीछे दौड़ पड़े। और फिर मेरी बेवकूफी, मेरा गुस्सा, सब कुछ एक पल में फूट गया और मैंने तुम पर गोली चला दी। ऐसा फिर पकड़े जाने के डर से हम वहां से भाग निकले। हम अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। प्लीज 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 हमें छोड़ दो, प्लीज। मेरा हाथ नहीं, मुझे जाने दो प्लीज। विक्रम की ऐसी हालत देखकर रघु को अपनी जान की फिक्र होने लगी। उसने आयशा की तरफ देखा, लेकिन वो वहां से गायब हो चुकी थी। डर के मारे वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसको अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। वो एक हाथ था। फिर धीरे धीरे आयशा उसके कान के नजदीक गई। आयशा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। नहीं आकाश, अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो तो वादा करो मुझसे, तुम अपने आप को कभी टूटने नहीं दोगे। मैं वादा करता हूँ। मुझे जाना होगा आकाश। लव यू सो मच। I love you, आयशा। I love you। अगले ही पल आयशा धूल बनकर हवा में बिखर जाती है। सिर्फ उसके खुशबू और उसके अल्फाज आकाश के दिल में रह गए।